इंदौर मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा शहर है। महाराजा मल्हार राव होलकर ने इस शहर में आके इसे उस समय की राजधानी बनाया। 7 मंजिला रजवाड़ा पैलेस और लाल बाग पैलेस आज भी खड़े हैं। इंदौर अपने स्वादिष्ट समोसे और कचौरियों के लिए जाना जाता है। 12 नवंबर 2023 की सुबह नवलखा एरिया की वसुदेव कुटुंब सोसाइटी के रहने वालों ने इंदौर के संयोगितागंज थाने में शिकायत की कि एक घर से भयानक बदबू आ रही है। आइए पुलिस के आने से पहले वहां रहने वाले एक परिवार के इतिहास को समझते हैं। जिस घर से दुर्गंध की शिकायत आई थी, वहां एक परिवार के बहुत सारे लोग रहते थे, लेकिन अब वहां सिर्फ 3 लोग रहते हैं। 76 साल के कमल किशोर धामदे, 52 साल की उनकी बेटी रमा अरोड़ा और 42 साल का बेटा पुलकित कमल किशोर धामदे। कमल किशोर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ब्रांच मैनेजर की पोस्ट से रिटायर हुए थे। कमल किशोर के परिवार में उनकी पत्नी और 4 बच्चे हैं। सबसे बड़ी बेटी का नाम रमा था। उसने एक अरोड़ा लड़के से शादी की और रमा अरोड़ा बन गई। पति से झगड़े के कारण रमा ने तलाक ले लिया और वापस अपने पिता के घर आ गई। रमा से छोटी मालती, वो अपने पति और बच्चों के साथ इंदौर में रहती है। उन दोनों बेटियों के बाद पैदा हुए बेटे का नाम पुलकित रखा गया। पुलकित के बाद जन्मी सबसे छोटी बेटी माँ की लाडली थी। पुलकित देखने में भले ही हैंडसम और गुस्सैल है, लेकिन बचपन से ही उसके बिहेवियर में कुछ विचित्रताएं रही हैं। जब कोई अजनबी घर में आता तो वह दोनों हाथों से अपना मुंह ढक लेता और दूसरे कमरे में चला जाता। अपनी माँ और बहनों से छोटी छोटी बातों में झगड़ता और झगड़ते समय उसका पूरा चेहरा बदल जाता है। चिढ़ने पर माँ बाप और तीनों बहनों पर उंगलियां उठाकर चिल्लाता है कि तुम सब मेरे दुश्मन हो। जब पुलकित को डॉक्टर के पास ले गए तो डॉक्टर ने सलाह दी कि ये मेरा मामला नहीं है, आपको किसी अच्छे साइकियाट्रिस्ट को दिखाना चाहिए। उन्होंने कहा कि जब वो पुलकित को साइकियाट्रिस्ट के पास ले गए तो डॉक्टर ने कहा कि पुलकित एक साइकोपाथ है। उसकी बीमारी का नाम सिजोफ्रेनिया है। यूं तो उसका बिहेवियर नॉर्मल लग सकता है, लेकिन वो हर किसी को अपना दुश्मन मानता है। इसको गुस्सा आ जाने के बाद इसे संभालना मुश्किल हो जाता है। पिता को पुलकित से बेहद प्यार था, लेकिन पुलकित अपनी तीनों बहनों के साथ जिस तरह का बिहेवियर करता था, उसे देखकर उसकी माँ को उससे नफरत होने लगी थी। पुलकित को ये बात समझ में आ गई थी कि माँ के मन में मेरे लिए कोई फीलिंग नहीं है, इसलिए वो माँ और तीनों बहनों को अपना कट्टर दुश्मन मानता था। जब पुलकित 25 साल का हुआ तो कमल किशोर को लगा कि अगर पुलकित की शादी कर दी जाए तो शायद उसके मेंटल सिचुएशन में कुछ सुधार हो जाए। जैसे ही पिता ने दुल्हन की तलाश शुरू की, माँ परेशान हो गई। उन्होंने कमल किशोर से साफ कह दिया कि मैं इस पागल लड़के से शादी कराकर किसी लड़की की जिंदगी खराब करने का पाप मैं नहीं करूंगी। पत्नी के ऐसे विरोध को देखकर कमल किशोर ने अपना इरादा बदल दिया, लेकिन उसी दिन से पति पत्नी के रिश्ते में दरार आ गई। ये देखकर कि पुलकित का अपनी माँ और तीनों बहनों से झगड़ा बढ़ने लगा, कमल किशोर कंफ्यूजन में पड़ गया। उसी दौरान बड़ी बेटी रमा की शादी अरोड़ा से हो गई। 2 साल बाद कमल किशोर ने मालती की भी शादी करा दी। अब घर में सिर्फ कमल किशोर, उनकी पत्नी, प्यारी बेटी और पुलकित ही रहते थे। पुलकित दिन में बिना कुछ किए घर पर रहता था और अपनी माँ और छोटी बहन से झगड़ा करता था। ऐसे तो हम इस घर में नहीं रहेंगे। पत्नी ने कमल किशोर को अल्टीमेटम दिया, अगर तुम इस पागल को अपने पास रखना चाहते हो तो हम माँ बेटी कहीं और रहने चली जाएंगी। अब हमसे सहन नहीं होता है। ऐसे स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट से परेशान होकर कमल किशोर एक साइकियाट्रिस्ट से मिले। उन्होंने सुझाव दिया कि पुलकित को रिहेबिलिटेशन सेंटर में रखा जाए। ये वहाँ रहेगा तो आपके घर में शांति रहेगी। इंदौर के बाल गंगा अस्पताल में साइकोपाथ के लिए ऐसा ही एक सेंटर है। पिता के मन में अपने बेटे के लिए इमोशंस थे, लेकिन उसे अस्पताल भेजना भी जरूरी था। दूसरों को मोटरसाइकिल चलाते देख पुलकित बाइक खरीदना चाहता था। उसने जिद की तो कमल किशोर ने इनकार कर दिया। अब कमल किशोर उसे समझा रहा था कि तुम्हें 2 महीने वहां रहना होगा, फिर तुम ठीक हो जाओगे। पुलकित ने तुरंत पूछा कि ठीक हो जाने पर क्या तुम मुझे वो मोटरसाइकिल ला दोगे? कमल किशोर ने उससे वादा किया और इस तरह से पुलकित रिहेबिलिटेशन सेंटर पहुंच गया। उसके जाने के बाद कमल किशोर को घर में खालीपन महसूस होने लगा। समय बीतता जा रहा था। 6 महीने बाद उन्होंने अपनी पत्नी से पूछा कि अब हम पुलकित को वापस ले आए। माँ बेटी ने साफ मना कर दिया और कहा कि वो वहीं ठीक है। अगर वो वापस आ गया तो घर में हर दिन झगड़ा होगा।
उनकी आक्रामकता देखकर कमल किशोर ने ज्यादा बहस नहीं की। कमल किशोर के लिए अपने बेटे का गम अब बर्दाश्त से बाहर हो गया था। 3 महीने बाद कमल किशोर ने फिर उसे वापस लाने की बात की, लेकिन माँ बेटी ने इनकार कर दिया। इसी बीच बड़ी बेटी रमा तलाक के बाद इस घर में वापस आ गई थी। इस बार कमल किशोर जिद पर अड़े रहे। पत्नी ने कहा कि अगर तुम पुलकित को यहाँ लाना चाहते हो तो हम दोनों के लिए अलग अरेंजमेंट कर दो। यहाँ आपकी और आपकी पागल बेटी की देखभाल रमा करेगी। तलाक लेकर पियर लौटने के बाद रमा के पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था। वो एग्री हो गई। कमल किशोर ने इंदौर के बाहरी इलाके सिलिकॉन सिटी में एक फ्लैट खरीदा। माँ अपनी प्यारी बेटी के साथ वहां चली गई। इसके बाद कमल किशोर पुलकित को बाल गंगा अस्पताल से घर ले आए। 10 महीने रिहेबिलिटेशन सेंटर में रहने के बाद जब पुलकित घर आया तो कमल किशोर को लगा कि उसके बिहेवियर में सुधार हुआ है, लेकिन रमा नहीं मानी। अब महंगी मोटरसाइकिल की जिद करते हुए पुलकित ने अपने पिता का खून पीना शुरू कर दिया। जब उसने अपना वादा निभाने के लिए पुलकित को 1,90,000 रुपये की R15 मोटरसाइकिल दिला दी तो रमा गुस्सा हो गई और चिल्लाने लगी। अस्पताल में रहने का असर अब खत्म हो चुका था और पुलकित अपनी बड़ी बहन रमा और पिता से झगड़ने लगा। पुलकित रोजाना मोटरसाइकिल को रगड़ रगड़ कर साफ करता था। उसकी ड्राइविंग देखकर रमा ने उसके पिता को समझाया कि एक दिन यह पागल या तो जेल जाएगा या तो मर जाएगा। एक दिन बाप बेटी ने मिलकर बाइक की दोनों नंबर प्लेट हटा दी। पुलकित ने हंगामा किया। तब कमल किशोर ने उसे समझाया कि अगर तुम ये मोटरसाइकिल लेकर बाहर निकलोगे तो पुलिस तुम्हें पकड़कर जेल में डाल देगी। पुलकित ने उन दोनों से बात करना बंद कर दिया। पूरा दिन एक ही कमरे में बैठा रहता। यहाँ तक कि जब वो खाना खाने के लिए बाहर आता तो वो कोई ना कोई बात ढूंढ लेता और रमा से झगड़ा करने लगता। अगर कमल किशोर रमा के बचाव में कुछ कहता तो पुलकित उस पर गुस्सा करता और झगड़ने लगता। डॉक्टर की दी गई दवा रोज खानी होती थी, लेकिन पुलकित चालाकी से दवा कमल किशोर की दाल में डाल देता था। रमा ने उसकी ये चालाकी पकड़ी और फिर उसने पिता के सामने हाथ जोड़कर कहा कि भाई को दोबारा रिहेबिलिटेशन सेंटर में छोड़ आओ, वो हमको चैन से जीने नहीं देगा। उम्र के कारण कमल किशोर अब फिजिकल फॉर्म से कमजोर हो गए थे। रमा उनकी सेवा करती थी और पुलकित उनका खून पीता था। अब उसकी आक्रामकता बढ़ गई थी और रमा से दांत भींचकर किसी शैतान की तरह बात कर रहा था। कमल किशोर बेबस थे। 8 नवंबर 2023 का दिन भयानक बन गया। 10 दिनों तक पुलकित ने उसे इतना परेशान किया कि रमा अपना धैर्य खो बैठी। पुलकित कोने में मुंह झुकाए बैठा था। कमल किशोर बिस्तर पर सो रहा था और रमा ने उनसे कहा कि पुलकित के कारण मेरी माँ और छोटी बहन यहाँ से चले गए। वो खुशी से रह रहे होंगे और हम कब तक ऐसे ही परेशान होते रहेंगे। उसे रिहेबिलिटेशन सेंटर में भेज दो। ये सुनकर पुलकित चिल्लाया, मैं वहां नहीं जाना चाहता। क्या तुम मुझे पागल बनाकर पिता की प्रॉपर्टी हड़पना चाहती हो? पुलकित का चेहरा बदल गया। सर और गर्दन की नसें फूल गई। मुंह से लार निकलने लगी। इस बदलाव को देखकर भी रमा को कुछ समझ नहीं आया और उसने रिहेबिलिटेशन सेंटर की जिद पकड़ के रखी और कमल किशोर से कहा कि वो ऐसे पागल आदमी के साथ कैसे रह सकता है, आप इसे कल ही छोड़ आओ। पुलकित रसोई में गया और वहां से दस्ता लेकर दौड़ा। क्या तुम मुझे घर से निकालना चाहती हो? ये लो, कहते हुए दांत बीचे और पूरी ताकत से रमा के सिर पर दस्ता मारा। बूढ़ा कमल किशोर खड़ा हुआ और अपनी बेटी को बचाने आया। पुलकित ने उसके सर पर भी दस्ता मारा। कमल किशोर भी बेटी के साथ गिर पड़ा। पुलकित को पता ही नहीं चला कि पागलपन में क्या हो गया। वो कमरे में कोने में अपने हाथों के बीच अपना सर पकड़कर बैठ गया। वो खून से लथपथ अपनी बड़ी बहन और पिता की डेड बॉडीज को देखता रहा। 2 दिन तक ऐसे ही बैठे रहने के बाद उसे एहसास हुआ। बदबू आने पर उसने टेल्कम पाउडर की पूरी डिब्बी दोनों की बॉडीज पर डाल दी। पिता के तीनों एटीएम कार्ड घर पर पड़े थे और उसे उनका पिन पता था। वो कार्ड लेकर घर पर ताला लगाकर चला गया। वो बाइक लेकर सीधे अग्रवाल नगर चला गया। जैसा कि उसने अपने पिता से कहा था, उसने एक बार एटीएम का इस्तेमाल किया था। उसने तुरंत 5,000 रुपये निकाल लिए, रेलवे स्टेशन पर बाइक छोड़ दी और वडोदरा जाने वाली ट्रेन में बैठ गया। उसके पास अलाउद्दीन के जादुई चिराग जैसे एटीएम कार्ड्स थे, इसलिए उसने वडोदरा से गोवा के लिए सीधी ट्रेन पकड़ ली। पड़ोसियों की शिकायत के बाद जब पुलिस टीम ने आकर ताला तोड़ा तो सभी पड़ोसी भी मौजूद थे। अंदर का मंजर देखकर हर कोई हैरान रह गया और चीख पुकार मच गई। कमल किशोर की पत्नी और छोटी बेटी मालती अपने पति के साथ वहां आ गई। पोस्टमार्टम के बाद जब पुलिस ने दोनों डेड बॉडीज के अंतिम संस्कार के बारे में पूछा
तो परिवार ने कहा कि पुलकित ने ही उन दोनों की हत्या की है। अब पुलिस के लिए मुश्किल सवाल ये था कि पुलकित को कैसे पकड़ा जाए। उसके पास मोबाइल फोन नहीं था, घर से एटीएम कार्ड गायब थे। तो परिवार ने इसकी इंफॉर्मेशन पुलिस को दी और पुलिस को बताया कि उसके पास इन कार्ड के अलावा कोई पैसा नहीं है। पुलिस को अग्रवाल नगर एटीएम से पैसे निकाले जाने की जानकारी मिली। इसके बाद उसी बेस पर पुलिस ने जांच जारी रखी। 15 दिन बाद पुलिस को पता चला कि कार्ड का इस्तेमाल गोवा में हो रहा है, इसलिए फोटो भेजकर गोवा पुलिस को इन्फॉर्मेशन दी और टीम गोवा पहुंची। पुलकित ने 8 नवंबर 2023 को हत्या की और 25 नवंबर 2023 को पुलिस ने उसे गोवा में एक क्रूज से पकड़ लिया। इंदौर लाए जाने के बाद जब पुलिस ने उन्हें जानकारी दी तो उसकी मां और छोटी बहन ने उसकी शक्ल देखने तक से इनकार कर दिया। जब उसकी शादीशुदा बहन मालती अपने पति के साथ थाने आई तो पुलकित ने उनसे मिलने से इनकार कर दिया और पुलिस को बताया कि इस साली ने मेरे लिए कभी कुछ नहीं किया। पुलकित के चेहरे या भाव पर कोई दर्द या पश्चाताप नहीं है। पूछताछ में उसने पुलिस को बताया कि मेरे पिता, माँ और बहनों ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है। मुझे 2 लाख रुपए की बाइक बस 1 किलोमीटर भी चलाने की इजाजत नहीं दी गई। पिता और रमा मुझे घर पर टीवी भी नहीं देखने देते थे, भले ही घर मेरे पिता का था। रमा दी मुझे खाने के लिए सिर्फ 2 रोटी देती थी। अगर मैं तीसरी रोटी मांगता तो वो मुझे बुक्कड़ कहकर पीटती थी। उसे मेरा अपमान करने में मजा आता था। उसका प्लान मुझे मेंटल हॉस्पिटल भेजने और मेरे पिता की प्रॉपर्टी हथियाने का था, इसलिए मैंने उसके सर पर दस्ता मारा। पिता उसे बचाने आए और उनके सिर पर भी वार कर दिया। मैं नहीं जानता था कि वो दोनों मर जाएंगे। मैं जेल में मजे करूंगा। घर पर कोई मुझसे बात नहीं करता था, जेल में हर कोई मुझसे बात करेगा। अपने पिता और बहन को मारने वाले पुलकित की मेंटल स्टेट की मेडिकल जांच कर पुलिस आगे की कार्रवाई करेगी।